पर है कि कुछ लोग दब के मर गए हैं। बिल्कुल मर गए हैं। आप क्या कहना चाहिएगा इस पे? कारण आपको पता है कि मौनी अमावस्या जो था, जिसमें 2 बजे स्नान करने का टाइमिंग दिया था, कि कहना चाहते हैं कि उसी भीड़ से उन लोगों को भी ले जाया जाता, चाहे वो मंत्री थे, चाहे वो संत। कुमार शास्त्री जी बोलते हैं कि जो कुंभ का जो कि प्रयागराज में जो स्नान नहीं करेगा, कहीं देशद्रोही। सुरक्षा, देश का सुरक्षा छोड़ के सब सैनिक आ जाए नहाने। और अगर वो नहीं, हम लोग पूरा पटने में, आधा पटने में गंगा जी है ना? तो अमृत गिरा था ना। कौन सा अमृत? कौन सा अमृत गिरा? यहाँ जहाँ हम बैठे हैं नहीं है, कल में राम है। बस दिल से याद करने की आवश्यकता है, शांति मिलता है लोगों को। भगवान याद करके, अगर भगवान ढूंढने से ही मिलते हैं तो कितना ढूंढ रहा है, काहे नहीं मिल जाते हैं। नमस्कार, मैं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। और आज आइए खुशबू दी से जानते हैं, जो कि महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगा है। लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। इन दिनों सुन रहे हैं, हड़कंप भी हुआ है, बहुत सारे लोग जान भी गंवा दिए हैं, लेकिन उन पे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री। सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बताइए दीदी, जैसे कि प्रयागराज का भी लहर चल रहा है, सब लोग प्रयागराज में डुबकी लगाने जा रहे हैं। अभी देख रही होंगी फिलहाल का जो लेटेस्ट का खबर है कि कुछ लोग दब के मर गए हैं। बिल्कुल मर गए हैं। आप क्या कहना चाहिएगा इस पे? देखिए, प्रयागराज में जो भगदड़ हुई है, वहाँ के प्रशासन की लापरवाही से हुई है, और उनमें कहीं ना कहीं गलती यूपी सरकार की है। क्योंकि जब आप कहीं पे कोई समारोह आयोजन करते हैं, मान के चलिए मेरा ऑफिस है, यहाँ पे हम एक फंक्शन रखें, तो हमारा इस फंक्शन को अच्छे से कर पाए, लोगों को दिक्कत ना हो, ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पड़ोसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगा नहीं कि पड़ोसी समझेगा कि कुछ गलती हो गया तो हम पड़ोसी को जिम्मेवार ठहराएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप उत्तर प्रदेश में, यूपी के प्रयागराज में अगर इस मेले को रखे हैं, तो यूपी सरकार की ये सबसे बड़ी जवाबदेही बनती है कि उसको अच्छे से कैसे आयोजित किया जाए। भगदड़ हो कैसे गया? तो भगदड़ होने का कारण आपको पता है कि मौनी अमावस्या जो था, जिसमें 2 बजे स्नान करने का टाइमिंग दिया था, कि उस वक्त जो स्नान करेगा उसको सबसे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। मतलब वो उसका पाप बहुत जल्दी धुल जाएगा। जो भी कई वॉटेवर उसकी जो अवधारणाएं बनाई गई है हिंदू धर्म के अनुसार, हम उसका अवहेलना नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई हमें ये भी तो देखना है कि भाई एक समय में इतने अधिक आदमी नहाएंगे कैसे? जगह उतना ही सीमित है, गंगा जी भी वही सीमित है जितना उसका था, इतना ही उस दिन के लिए बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा जगह। मेन भगदड़ होने का रीजन है नागा साधु लोग। अचानक से जब अनाउंसमेंट होना शुरू हुआ कि जल्दी जल्दी उठिए, 2 बजने वाला है, अभी जो 2 बजे से लेके मतलब प्रातः काल, सुबह सूरज उगने से पहले जो लोग स्नान कर लेंगे उनको जो है बहुत बड़ा प्राप्ति होगा, कि पता नहीं क्या चीज़ का प्राप्ति होने वाला था। तो जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें लोग भागने लगे, और 1-2 ऐसे आई विटनेसेस है जिसने बताया कि 8-10 लोग आए, वही नागा साधु वगैरह, और वो लोगों को दबाते वहाँ से चले गए, उसके ऊपर से चढ़ के चले गए। आप समझ रहे हैं कितनी मतलब हैवानियत वाली बात है। ठीक है भाई, आपको भी नहाना है, हमको भी नहाना है, तो हम ये देखेंगे ना कि हमारी वजह से अगले को दिक्कत नहीं हो। और प्रशासन क्या कर रही थी? जब प्रशासन बड़का माइक लेके अनाउंसमेंट, जो वहाँ के डीएसपी या एसपी थे जो कर रहे थे, तो उनको इतना कॉमन सेंस नहीं था कि इस अनाउंसमेंट से लोग कैसे आएंगे। सब लोग चाहेगा कि हम पहले नहा ले। जैसे मंदिर में प्रसाद बंटता है तो भीड़ देखते हैं कि हमको पहले दीजिए, तो हमको पहले दीजिए, एक दूसरे पे चढ़ जाता है। इतना तो कॉमन सेंस एक डीएसपी या एसपी को होना चाहिए कि अगर हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो लोग व्याकुल हो जाएंगे आगे नहाने के लिए, और व्याकुल होंगे तो भगदड़ की संभावनाएं हो सकती है। तो उनको क्या जरूरत थी अनाउंसमेंट करने की? और अनाउंसमेंट वो कर भी रहे थे, तो एक विधि व्यवस्था वैसी बनाई जाती, वहां पे फोर्स उतारे जाते, ताकि जो लोगों को आराम से सहूलियत से ले जाया जाता और नहवाया जाता। तो ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन हाँ, वीआईपी ट्रीटमेंट किसको दिया जाता है? तो एक आध गो है ऐसा ढोंगी पाखंडी जो अपने आप को बाबा कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है कि हम बहुत बड़े कथावाचक हैं, ऐसे लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहता है। हम तो कहना चाहते हैं कि उसी भीड़ से उन लोगों को भी ले जाया जाता, चाहे वो मंत्री थे, चाहे वो संतरी थे, चाहे वो बाबा थे, चाहे वो तावा थे, सबको उसी भीड़ से ले जाना चाहिए था जिस भीड़ में आम पब्लिक थे। भगवान तो सबके लिए बराबर है, गंगा मैया तो सबके लिए बराबर है। ऐसा तो है नहीं कि स्पेशल गंगा मैया बोली थी नहीं तुम बड़का आदमी हो तो तुम स्पेशल आओ, ऐसा होता है क्या? तो कौन सी धर्म की बात ये लोग करते हैं? हमारे हिंदू धर्म का नियम ऐसा है ही नहीं जैसा ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं, जो कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी बोलते हैं कि जो कुंभ का जो कि प्रयागराज में जो स्नान नहीं करेगा, फिर देशद्रोही। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही। भी समझाए थे, वो दिमाग से पैदल है, उसको कांके में भेज देना चाहिए, रांची वाला कांके में। पता है क्या है? पिछला बार भी उल्टा पुल्टा बयान दिया था। हम पिछली बार बोले थे ये हिंदू धर्म का प्रचारक है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। ये बोलता है कि हम हिंदू जगाने का काम करते हैं, हमको उससे भी आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है कि जो बोलता है ना बेवकूफ़ों की तरह, उस बात से। पिछली बार भी जब ये बोला था तो इसको समझाए थे कि पगला वाला बयान मत दो, और फिर से ही पगला वाला बयान दे रहा है। अब एक बात बताइए, जो बॉर्डर पे हमारे सेना होंगे, हमारा खुद का भैया सीआईएसएफ में जॉब करते हैं, सुरक्षा करते हैं देश की, तो कैसे आएंगे नहाने? सुरक्षा, देश का सुरक्षा छोड़ के सब सैनिक आ जाए नहाने। और अगर वो नहीं आ पाया क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहा है, तो क्या वो देशद्रोही हो गया? इसका मतलब ये पागल है ना, है दिमाग से, इसका दिमाग काम नहीं करता है, दिमागी संतुलन खराब है इसका, कुछ भी बोल देता है। सबसे बड़ा तो देशद्रोही ये है जो वैसे लोगों को देशद्रोही कर रहा है जिसकी वजह से हम देश में सुरक्षित हैं। एक तरह से उसको भी तो कहा जा सकता है। बोला कि जो नहीं आएगा, तो वो तो नहीं आए हैं, कोई सैनिक नहीं आए हैं,
बहुत ऐसी माताएं हैं जो पैर से चल नहीं पाती हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो प्रयागराज तक नहीं जाती, मतलब उसका मतलब वो देशद्रोही है। हमारे यहाँ एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन साफ रहेगा ना, कोई प्रयागराज, कोई काशी, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर में भी शुद्ध मन से नहाएंगे ना, बगल में गंगा जी है। पटना में रहते हैं ना हम लोग, पूरा पटने में, आधा पटने में गंगा जी है ना। तो अमृत गिरा था ना, कौन सा अमृत गिरा था भाई, कौन सा अमृत गिरा था? वही गंगा जी का पानी यहाँ भी बह रहा है जो गंगा जी वहां बह रही है। दूसरा पानी नहीं है, दूसरा धार नहीं है। वही जमुना वहां भी बह रही है जो जमुना दिल्ली में बह रही है। सब जगह वही नदियां, वही सरस्वती, वही सरयू है। सिर्फ एक आस्था का जगह बना दिया गया कि चलो ये जगह, जैसे अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था तो वहां पे मंदिर बना दिया गया। क्या भारत बिहार में राम नहीं है? यहाँ जहाँ हम और आप बैठे यहाँ राम नहीं है? कन कन में राम है। बस दिल से याद करने की आवश्यकता है। एक शांति मिलता है लोगों को भगवान को याद करके। भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान ढूंढने से ही मिलते हैं तो कितना ढूंढ रहा है, काहे नहीं मिल जाते हैं? कहता है मन शांत करके कहीं भी याद करिए, भगवान मिल जाएंगे। भगवान को अरे हर जगह भगवान है। सोच पे डिपेंड करता है कि आपका सोच क्या कहता है। तो ऐसा पागल के बातों को नजरअंदाज कीजिए तो ही अच्छा है, क्योंकि मानसिक संतुलन इसका खराब है, धीरेन्द्र शास्त्री का। कब क्या बोल देगा इसको खुद नहीं पता है। एक तो ठहरा गवार, जिस उम्र में इसको अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए, जिस उम्र में इसको एक जिम्मेदारी लेना चाहिए, एक जिम्मेदार बेटा बनना चाहिए, उस उम्र में झोट्टा हिला हिला के पगलैती करते रहता है। अरे भाई जाओ, घर में तुम्हारे माता पिता दिक्कत में होंगे, क्या परेशानियां होंगी, उसको देखो, उसको संभालो। भाई इससे रिश्ता तोड़ लिया, पता चला ना, हाल ही में वो स्टेटमेंट आया था इसके भाई का। कुछ देखा था। हाँ, जो बोला था कि भाई हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्यों बोला? अगर ये इतना ही महात्मा था तो इससे तो जुड़ना चाहिए लोगों को। हट क्यों रहा है इसके लोग इससे? एक और कोई IITN बाबा वायरल हुआ था, वो तो और महापागल था। क्या देता था स्टेटमेंट, समझे में नहीं आया। वो बोलता था कि माँ कैसे आई, बेटा कैसे है। अरे चोट्टा, तुम भी उसी माँ से आया है। क्या तुम लॉजिक दे रहे हो? क्या लॉजिक दे रहे हो? सृष्टि का जब रचना होगा तो कहीं से तो कोई तो माँ बनी होगी। हम धरती को माँ कहते हैं क्योंकि उससे अनाज उपजता है। हम इस देश को भारत माँ कहते हैं क्योंकि इस देश की गोद में हम और आप रहते हैं। तो हर एक चीज वो माँ है जिससे कहीं ना कहीं कोई चीज निकलता है। तुम उस माँ को वैल्यू नहीं दे रहे हो जिस माँ से तुम पैदा लिए हो, तो तुमको क्या ही कहा जाए? गधा ही ना कहा जाएगा ऐसे ऐसे लोगों को। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि बोले हैं कि जो नदी के तट पे, जो कि प्रयागराज में जो भी मरे उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। कर लेना चाहिए था। क्या कर रहा है बैठ के? वहां चल गया, वहां से अभी रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र। अरे तो भाई सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति इनको लेना चाहिए था ना। जाए, अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा, अभी भी चल ही रहा है कुंभ का मेला। कर ले मोक्ष की प्राप्ति। जाके देखिए उस घर में जिसका जवान बेटा नहीं मिल रहा है, जाके देखिए उस घर में जिसकी माँ नहीं मिल रही है, जाके देखिए उस घर में जिसके पिता नहीं मिल रहे हैं। क्या बीत रहा है उसके घर में? मोक्ष का प्राप्ति होता है। ये सब क्या मतलब, बहुत गंदे शब्द मुंह से निकलेंगे ऐसे ऐसे लोगों के लिए, लेकिन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बात कर रहे हैं कैमरे पे। लोगों को लगेगा कि भाई हमारे शब्द खराब है, हमारे जुबान खराब है, लेकिन ऐसे ऐसे गधों को क्या ही बोला जाए, मतलब कम पड़ जाएगा हर शब्द। आज हर रोज हमारे पास 4 गो मैसेज आता है कि दीदी हमारी नानी नहीं मिल रही है, दीदी हमारे पापा नहीं मिल रहे। एक नहीं, लगातार कल से हम 20 गो पोस्ट कर चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं प्रमाण, क्योंकि हम बिना प्रमाण का किसी पे उंगली नहीं उठाते हैं, आपको पता होना चाहिए। लगातार हम कल से यही पोस्ट कर रहे हैं कि कहाँ से, देखिए पोस्ट है ना, ये नहीं मिले। इस घर से जाके पूछिए कि वो घर वाला क्या बोलता है। मोक्ष की प्राप्ति हुई कि घर पे क्या कहर बीत रहा होगा, कैसे लोग बिलख रहे होंगे। लगातार पिछले 2 दिन से हम यही पोस्ट कर रहे हैं। फलना का माँ नहीं मिल रही है, चिल्ला का पिता नहीं मिल रहा। पिछले 2 दिन से हम यही पोस्ट कर रहे हैं। बिहार में एक नहीं, हजारों लोग बिहार के गायब हैं। बिहार के सभी जिले से लोग गायब हैं। लंबा चौड़ा लिस्ट आया हुआ है, जितना लिस्ट है जितना हम पोस्ट नहीं। एक पोस्ट करते हैं उसमें 4 गो कमेंट आता है मेरा भी आदमी गायब है, जबकि हमारी उतनी बड़ी पहचान नहीं है, हमारा उतना हमारे फेसबुक पे उतने लोग भी नहीं जुड़े हुए हैं। तो समझिए कितने लोग ऐसे गायब होंगे और उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। ये मोक्ष प्राप्ति की बात करता है। तो जाए ना भाई, तुम जाओ मोक्ष प्राप्ति कर लो। सबसे पहले तुमको जाना चाहिए, तुम्हारे जैसे पापी को जाना चाहिए। हम एगो पोस्ट कर दिए थे तो लोगों को बुरा लग गया था। हम लिखे थे कि महाकुंभ में इतना भीड़ ये दर्शाता है कि देश में कितने पापी हैं। तो कुछ लोगों को बुरा लग, तिलमिलाहट हो गया था। अरे भाई तुम क्या करने जा रहे हो वहाँ पे? हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से, तुम आखिर क्या करने जा रहे हो वहाँ पे? ये हम नहीं कह रहे हैं। जब हम गूगल पे सर्च किए तो पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ। महाकुंभ में स्नान करने के कई फायदे माने जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये गूगल कह रहा है, जिस पर अभी दुनिया चल रही है। हम भी तो उसी का बात मानेंगे। दूसरा ही लाइन में लिखा हुआ है, मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब लोग ये जानता है कि हम पाप किए हैं, वहां जाएंगे तो पाप धुल जाएगा।
इसमें लिखा हुआ बजाबते लेकिन ही इस पर लोग ये सवाल मान्यता उठाना भाई स्टार्ट क्यों कर देंगे। भाई, तो हम कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे हैं, ये आपने ही बताई है ना, ये हाँ। वहां के लोगों के द्वारा ही बताया गया है, ये हमारे धर्म के अनुसार ही कहा गया है कि अगर आप वहां स्नान कीजिएगा तो आपके पाप धुल जाएंगे। अब जहां आसाराम बापू जैसा जैसा गधा जा रहा है जो रेपिस्ट था, जहां राम रहीम जैसा जैसा चोर जा रहा है जो रेपिस्ट था, तो वैसे लोगों को हम पापी नहीं कहे तो क्या कहें। हाँ, कुछ लोग उसमें से ऐसे होंगे जैसे पत्रकार बंधु जो खबर दिखाने जाएंगे, उनकी मजबूरी है जाना, तो फिर वो ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेला देखने के उद्देश्य से जा रहे होंगे कि हाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा मेला घूम के देखेंगे कैसा होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो जा रहे हैं वो अपने पाप धुलने जा रहे हैं, तो उसको पापी नहीं कहे तो क्या कहे, आप बताइए हमें।